हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये क्या होते हैं बेसिकली जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब हम दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उनके गुण धर्मों में कुछ चेंज होता है, उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया करते समय हमें उस पदार्थ में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। क्या क्या चेंज आ सकता है, उसके रंग में चेंज आ सकता है, गंध में चेंज आ सकता है, तापमान में चेंज आ सकता है। ये क्या है, चेंज आ सकते हैं। और इसकी बेसिकली क्या है, अवस्था भी बदल सकती है। क्या पता वो ठोस से द्रव हो जाए या द्रव से ठोस हो जाए, तो उसकी अवस्था भी बदल सकती है। यह है अभिक्रियाओं। अभिक्रिया करने पर उसमें कुछ बदलाव आते हैं, वो ये बदलाव हैं। फिर है शाब्दिक समीकरण। शाब्दिक समीकरण क्या होता है, शाब्दिक समीकरण। मैंने किसी समीकरण, मान लो मैंने MgO किससे मिलकर बना है, Mg प्लस O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मुझे इसे शाब्दिक रूप में लिखना है तो मैं लिखूँगा मैग्नीशियम ऑक्साइड किसको मिलाने पर बना था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन, इनको मिलाने पर बना था, उसे हम कहते हैं शाब्दिक समीकरण। जिसको हम शब्दों में लिख सकें उसे क्या कहते हैं, शाब्दिक समीकरण। फिर कंकाली समीकरण, कंकाली या असंतुलित समीकरण। ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं है लेकिन फिर भी अपने पूर्ण अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। जैसे H2O किससे बना है, ये H2 प्लस O2 से, लेकिन ये असंतुलित है तो हम क्या कहेंगे, इसे असंतुलित समीकरण और कंकाली समीकरण कहेंगे। वैसे ही संतुलित समीकरण देख लेते हैं। संतुलित समीकरण, इसको मुझे संतुलित करना है तो मैं पहले इनके नंबर लिख लूँगा। पहले मैं लिखूँगा तत्व, फिर अभिकारक, फिर उत्पाद, और इनमें हम क्या देखेंगे, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इसमें भी परमाणु संख्या। इसमें क्या है, बनने से पहले की परमाणु संख्या देखेंगे, इसमें बनने के बाद परमाणु संख्या देखेंगे। तो हमने इसमें क्या मिलाया था, हाइड्रोजन, और क्या मिलाया था, ऑक्सीजन। H2O इसमें बनने से पहले कितनी थी, 2, और इसमें 2, और बनने के बाद कितनी हो गई, इसमें तो 2 हो रही, लेकिन ऑक्सीजन में 1 हो गई। तो हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो मैंने
ये दोनों साथ में है तो यहाँ पे लगाऊंगा तो ये इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। अब मैंने इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिया, इसका मतलब ये इससे भी गुना होगा और H2 है उससे भी गुना होगा, तो H2 के आगे हम 2 लगा देंगे। कितने हो गए? ये 4 हो गए और ये 2 हो गए। असंतुलित रहा तो हम यहाँ पर भी एक 2 लगा देंगे, क्यों क्या हो जाएगा? ये संतुलित हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ये 4 होगा ना तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ये 4 हो गया और इसमें उत्पादन के बाद भी फिर इसमें 2 का गुना हो जाएगा। अब यह क्या है? संतुलित रूप है और इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आए तब हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर MCQ में पूछेगा तो हम सीधे लिख देंगे, ऐसे ऐसा रूप देखेंगे। इसमें 1 है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, इसके बराबर हो गया 2 इसमें अब, और लेकिन यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो कितने हो गए ये? अब हो गई है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या क्या बातें लागू होती है? पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा, परमाणु संख्या समान, जैसे कि हमने उसमें परमाणु संख्या समान की थी, और तो इसमें क्या करना होता है? परमाणु संख्या समान। और तीसरी बात, अभिकारक और उत्पाद दोनों की उपस्थिति, मतलब अभिकारक व उत्पाद दोनों की क्या हो? उपस्थिति हो। दोनों की उपस्थिति हो। चौथा, तत्वों की भौतिक अवस्था को लिखना, जैसे कि हमने MgO बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? तो उसकी अवस्था को लिखना है कि द्रव है, गैस है, ठोस है। अगर ठोस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द्रव है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर गैस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसीलिए संतुलित समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। संतुलित समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा अवशोषी और ऊर्जा निकासी। मतलब ऊर्जा निकासित का मतलब है कि ये ऊर्जा निकालते हैं, जैसे हम ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। और ऊष्माशोषी क्या होते हैं? ऊष्मा को लेने वाले। अगर हम उन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होते हैं? वो ऊष्मा लेते हैं फिर मिलते हैं। जैसे लोहा और सोना को हमने आग में पकाया और वो द्रव बन के क्या हुआ? मिल गए। और जो बिना ऊष्मा के मिल जाते हैं, जैसे हमने पानी और दूध को मिला दिया, और या फिर चूना या पानी को मिला दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वो क्या होगी? गर्म होगी। रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली 3 से 4 प्रकार की होती हैं। पहली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया।
ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी होती है मतलब इसको मिलाने पर क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने का कौन कौन से हो सकता है कि हमने C2 मिलाया, कार्बन मिलाया, ऑक्साइड मिलाया। कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। और बनने पर क्या बना, क्या बनी, गैस। और ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के साथ निकालते हैं बाहर। ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब ऊष्मा निकालती है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ या फिर कोई भी मिश्रण दो पदार्थों में टूट जाए उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे H2O, यह टूट गया किस में, H2 प्लस O2 में टूट गया। टूटने को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब टूटने के कई प्रकार हैं। इसको हम चाहे प्रकाश के द्वारा तोड़ें, ऊष्मा के द्वारा तोड़ें, या विद्युत के द्वारा तोड़ें। तोड़ने के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे H2O को किसके द्वारा तोड़ा जाता है, विद्युतीय वियोजन के द्वारा। विद्युतीय वियोजन के द्वारा तोड़ा जाता है, एनोड और कैथोड लगाकर। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो उसके पास चला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने जिंक लिया, जिंक और SO4, ये क्या बना, ये वाला ज़्यादा शक्तिशाली है इससे, तो ये इसको लात जूता जबड़ के क्या होगा, दूर भगा देगा, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जिंक SO4 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं है, और इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये किसके पास जाएगा, दूसरा दोस्त, ज़्यादा पैसों वाले के पास। और द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जो इसके साथ जो जुड़ा हो वो इसके साथ आ जाए, और ये वाला इसके साथ चला जाए। जैसे हमने SO4 इसके साथ चला गया, और जो इसके साथ होता वो इधर आ जाता, तो हम क्या कहते, ये द्विविस्थापन। इसमें क्या हुआ, एक ही पदार्थ विस्थापित हो रहा है, उसमें दो पदार्थ विस्थापित हो जाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया
ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अब इसमें से क्या शक्तिशाली है, ये वाला क्या है, इससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो ये इसके साथ आ जाएगा। और ये वाला क्या है, ये वाला इससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसे, ये क्या हो जाएगा, NaCl। ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये बन जाएगा पदार्थ बेरियम सल्फेट। ये कैसा रहेगा, ये सॉलिड रहेगा। समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो दोस्तों। ख़त्म होने वाला है, बस 2-3 मिनट का और चैप्टर है, फिर उपचयन और अपचयन। उपचयन व अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन मतलब ऑक्सीजन अलग होना। तो हम इससे क्या लिख देंगे, समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं, अलग। अलग क्या होगी, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन उस पदार्थ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ऑक्सीजन अलग क्या होगी, ऑक्सीजन। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन आ जाएगी उपचयन में। ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, या ऑक्सीजन आ जाएगी, वृद्धि होगी। इसीलिए मैंने पॉजिटिव निशान लगा दिया है। जैसे हम एक तरह से इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कि नहीं। ये क्या होगी, गैस होगी। और इसका एक उदाहरण सॉरी दोस्तों, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। ये जो पदार्थ है ना, इसमें से क्या हो जाएगी, ये जो समीकरण है, पदार्थ है, मिश्रण है, इससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और ये क्या बनेगा हमारे पास, लिक्विड बनेगा। फिर है संसारण। संसारण का मतलब क्या होता है, बेसिकली संसारण का मतलब होता है जंग लगना। जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करने लगती है। जैसे लोहे पे अगर पेंट ना लगाया हो तो ऑक्सीजन लोहे के संपर्क में आने पर क्या कर देगी, लोहे का संसारण कर देगी, मतलब गला देगी लोहे को। संसारण अभिक्रिया का मतलब क्या है, जब कोई विद्युत ऑक्सीजन आर्द्र अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर होकर संसारित हो जाती है, मतलब संसारित का मतलब जंग लगकर हट जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, संसारण कहेंगे। कि जब कोई वस्तु अम्ल, आर्द्र या नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसकी ऊपरी परत उतर जाए या फिर उसमें अभिक्रिया हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, संचारण, संसारण, संक्षारण। फिर है विकृत गंधिका, विकृत गंधिता। जब कोई भी तेल या वसा युक्त
भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब उसमें क्या होता है, एक अजीब सा स्वाद में भी चेंज आता है, गंध में भी चेंज आता है। तो ये क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो विकृत गंधता किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन को खराब करने वाली अभिक्रिया है। ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि जब कोई भोजन वसायुक्त या तेल युक्त भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या आता है, भोजन जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और तथा ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीजन क्या करती है, उसके साथ अभिक्रिया करने लगती है। तब क्या होता है, उसकी स्मेल और स्वाद खट्टा हो जाता है, स्मेल अजीब सी हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। इसको रोकने के उपाय, ऑक्सीरोधिक बर्तन का प्रयोग, ऑक्सीरोधी बर्तन का प्रयोग और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग। इसीलिए जो हम चिप्स खाते हैं, कोई भी क्रैक्स खाते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे क्या होता है, उसका स्वाद कुरकुरा रहता है और वह जल्दी ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने के कारण ख़राब नहीं होता। तो आज का हमारा लेसन समाप्त होता है। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे और सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।